हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्यांश की तरह यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। त्यांश भी बढ़िया है, मस्त है। तो जो आज का ब्लॉग होने वाला है वो आपने मेरा थंबनेल देख के ही अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दे देती थोड़ी सी अपडेट त्यांश के बारे में। अभी हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एम्स में आने वाली है। जैसे ही वो अपॉइंटमेंट हमारी होगी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर ने हमें क्या बोला, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने पहले के व्लॉग बनाए डायपर्स के और फर्स्ट करी के क्लॉथ्स के, तो वो आप मेरा जो व्लॉग देखना चाहते हो वो मैंने आप लोगों की ही डिमांड में बनाए थे। वो आप मेरा व्लॉग देखने के लिए बेल आइकन पर जा सकते हैं और वहां से आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है जो मैं दूर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड की तो मेरे पास फोन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बेटी अडॉप्ट की है। तो मैंने कहा मैंने बेटी अडॉप्ट की? तो मैंने देखा है, हालांकि वो कुछ गलत नहीं था लेकिन वो थोड़ा गलत तरीके से देखा गया। ऐसा नहीं था कि वो, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ हुआ क्या था। आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि थियांश का जो है वो ट्रीटमेंट एम्स में अभी स्टार्ट हुआ है। तो हमारी जब फर्स्ट विजिट डॉक्टर के पास हुई थी तो जो सेकंड विजिट हुई थी उसमें थियांश का ईजी टेस्ट होना था। तो हम ईजी टेस्ट के लिए गए थे, तो हम अपना वेट कर रहे थे ईजी टेस्ट का। डॉक्टर आए नहीं थे तो हम लोग बैठ गए थे। तो आप लोगों को भी पता होगा कि मतलब बच्चे को काफी देर तक गोद में लेके बैठे रहना, मुझे 2 घंटे कम से कम बैठे हुए हो गए थे। तो वहीं पर मुझे एक प्ले एरिया दिखा, वो आप मेरे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। एक प्ले एरिया दिखा, उसमें मैंने बोला साहिल को कि मैं ना थियांश को थोड़ी देर वहां पे लेटा देती हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई इसको भी बैठे बैठे। तो मैंने ब्लैंकेट लिया जो मैं हमेशा रखती हूँ अपने साथ, मैंने ब्लैंकेट बिछा दिया और मैंने थियांश को वहां पे लेटा दिया और मैं भी वहां पे बैठ गई। तो मैं देखती हूँ कि मेरे साइड में ही एक बच्ची लेटी हुई थी। तो जैसे आपको पता ही है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, बाबू को क्या हो गया। वो भी यही बोल रही थी कि बड़ा सुंदर है आपका बच्चा, ये है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं उसको ऐसे बता रही थी। तो मैंने भी उससे ये क्वेश्चन कर लिया कि आप यहाँ पे कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो बच्ची थी वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, वहीं पर ही एम्स में। तो ऐसे बात शुरू हुई, उनको कुछ प्रॉब्लम थी बच्ची को। तो मैंने उनसे पूछा कि लेकिन आपकी, फिर मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि जो बच्ची अंदर है वो कितने इयर्स के। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 1.5 साल के। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहानी क्या थी। कि वो कहानी ये थी कि वो जो बच्ची लेटी हुई थी, मैंने जब मैंने उसकी मम्मा से पूछा कि आपकी बेटी कितने मंथ्स की है, मैंने यही पूछा क्योंकि वो ईयर की तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी 1 महीने की भी नहीं हुई है, सिर्फ 20 दिन की है। तो जब आप इतने छोटे बच्चे को देखते हैं तो आपको वैसे इतना प्यार आना शुरू हो जाता है। इतनी क्यूट सी थी, देखी जा रही थी मुझे। फिर मैंने कहा कि आप, मतलब मैंने उनसे पूछा कि आप हॉस्पिटल में कैसा है। तो उन्होंने बताया कि हमारी मेरी बड़ी बेटी है जो वो एडमिट है और वो 1.5 साल की है, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा कि बच्ची को अंदर क्यों नहीं लेके जा रहे आप। तो उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे को अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, इससे इन्फेक्शन हो जाता है। वो वहाँ की जो गार्ड्स थे, जो वहाँ का स्टाफ था, उसकी बहुत बड़ी वो मेहरबानी की उन्हें वहां बैठने दिया गया था, नहीं तो वो लोग वहां पे भी नहीं बैठने देते ज्यादा देर तक। तो मैंने जब उनसे पूछा तो वो बच्ची को दूध पिला के और अंदर चली गई अपनी बड़ी बेटी के पास। क्योंकि देखो उसको भी जो बड़ी बच्ची थी ना, उसको भी माँ की जरूरत थी। वो भी जहाँ तक मैंने सुना था कि वो भी अंदर अपनी मम्मी को बुला रही थी। लेकिन वो बच्ची सो चुकी थी और वो चली गई अंदर। मैं अब ध्यांश में लगी हुई थी, इसको देख रही थी। फिर ऐसे करते करते वो बच्ची अचानक रो पड़ती है। जैसे बच्चा तो आपको पता है कि कभी भी नींद में उठ जाता है, तो वो रोने लग गई। जैसे वो रोने लग गई, अब मैंने ढूंढा उसकी मम्मी को, इधर उधर मैंने देखा कि मम्मी कहाँ गई इसकी, मतलब मुझे दिखी नहीं। तो मैंने वहां पे गार्ड भैया बैठे थे, मैंने उनसे बोला भैया इनकी मम्मी कहते वो अंदर गई है, वो भी अंदर रो रही है उनकी बेटी, वो अंदर उनके पास गई है। तो मैंने कहा ये कहता, तो मतलब ऐसा था कि देखो कोई किसी के बच्चे को गोद में नहीं उठाता है ऐसे, भाई सबको डर लगता है मीन्स। तो मतलब मुझे भी ऐसा था कि कभी कोई कुछ ये ना कहे कि बच्चे को गोद में उठा लिया। फिर चलो ठीक, फिर जब मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया तो मैंने उसको अपनी गोद में उठा लिया और वो मेरी गोद में आते ही चुप हो गई। थियांश को तो उसके पापा ने ले लिया था, मैंने उसे ले लिया। तो मैं उसको ऐसे ही खिला रही थी, तो वो मुझे इतने प्यार से देख रही थी जैसे पता नहीं कोई मेरे साथ उसका रिश्ता हो। तो हम ऐसे खेलते खेलते बच्चे फिर मेरी गोद में ही सो गई। तो पहले मैं उसको लेके बैठी हुई थी,
फिर मैं उसको घुमाने लगी तो मैं ध्यांश को भी यही कहती, देख छोटी बहन है ऐसे करके, बड़ी क्यूट सी थी। तो फिर मैंने भैया को बोला कि भैया, मतलब मैंने उनसे पूछ के ही लिया था कि मैं बच्चे को ले लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ ले लो आप, मम्मी तो इसके अंदर गई हुई है। तो उन्होंने तो वो मुझे ऐसे देख ही रहे थे, तो मैंने सोचा भैया मैं यहीं पे हूँ, कभी आप सोचो कि मैं बच्चा लेके चलेगी। तो मैं उसको ऐसे खिला रही थी, इसको इधर उधर घुमाया, थोड़ी देर सुला दिया, मतलब हो गए थे कम से कम आधा घंटा। तब उसकी मम्मी आई तो वो देखने लगी, तो कहती अच्छा किया, मतलब उसने भी मेरे को यही बोला कि आपने बहुत अच्छा किया मेरी बेटी को ले लिया। मैंने कहा अब तो ये वापस दोबारा सो गई है, अब आप इसको सुलाए दो। फिर हमारा इतना ही हमारा उस बच्चे के साथ जो था थोड़ा सा कनेक्शन हुआ था, दिल का समझ लो, या हर माँ के अंदर ये फीलिंग्स होती है कि वो किसी भी छोटे बच्चे को देखती हैं तो अंदर के जो इमोशंस है, जो ममता है, वो अपने आप ही बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद हमारा टेस्ट शुरू हो गया था, हमारे भी डॉक्टर आ गए थे, तो हम ध्यांश को लेके अंदर चले गए और ध्यांश का टेस्ट शुरू हो गया। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी उस बच्ची के साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया। वो वीडियो काफी दिनों से बनी हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी। तो देखती हूँ इतने सारे मैसेज आए हुए, स्क्रॉल कर रहे हैं कि मैम आपने बच्चे गोद लिए, मैम आपने बच्चे अडॉप्ट किए। लेकिन मैंने अब कोई बच्चे अडॉप्ट नहीं किए हैं। और आप लोगों को तो खुद मेरी सिचुएशन पता है कि मैं अभी तो मैं अगर मेरे को मान लो बच्चा दूसरा चाहिए होता तो मैं अभी दूसरा बच्चा बॉर्न ना कर लेती। लेकिन यही है ना कि अभी ध्यांश को ही सबसे ज्यादा जरूरत है हम दोनों की, मेरी और अपने पापा की, तो हम लोग उसको ही पूरा टाइम देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम करना नहीं चाहते बच्चा या हम अडॉप्ट नहीं करना चाहती, ये तो सारी बाद की बातें है। और अडॉप्ट करने में भी अगर मान लो आपको बच्चा अडॉप्ट भी करना है तो उसमें बहुत सारे आपको फॉर्मेलिटीज जो कंप्लीट करनी होती हैं। इतना तो मुझे भी उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि काफी टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस है जब आपको बच्चा अडॉप्ट करना हो। और अगर लेकिन हमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। अभी सिर्फ हम इतना ही सोच रहे हैं कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो ध्यांश है, हम उसमें अपना पूरा ध्यान लगाते हैं और उसका ही इलाज हम अच्छे से करवा रहे हैं। हाँ, अब बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें भी अच्छे लगते हैं। जब हम भी किसी छोटे बच्चे को देखते तो लगता है कि चलो एक ध्यांश का भाई या बहन आ जाए, लेकिन वो तो बहुत दूर की बातें हैं, वो अभी हम लोग ऐसा सोच नहीं रहे हैं। एक ने कमेंट किया था कि क्या आपने बच्ची रिलेटिव्स के अडॉप्ट किए, तो उस पर रिप्लाई आया था किसी और का कि नहीं, रिलेटिव्स की नहीं है, एम्स मतलब हॉस्पिटल से की है। तो ऐसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं पता कि ऐसा लोगों ने क्यों सोचा। मैंने सिर्फ एक ही लिखा था कि एम्स में मिली एक नन्ही परी, और वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अडॉप्ट करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको काफी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती हैं। तो बस ये ऐसे तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्चे के हाथ एक अलग ही वो हो गई। जब मैंने मतलब मुझे है ना, जो गार्ड भैया थे ना, उन्होंने भी यही बोला कि जब से बेबी बॉर्न हुई है ना, वो वहीं पर ही है हॉस्पिटल। मतलब उसकी एक अपनी अलग कहानी है। मुझे उसकी कहानी सुन के ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा दुख कम है। आप सोचो कि जो छोटी सी बच्ची का, मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान ने देख, मतलब बिल्कुल बच्ची सही थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल एकदम सही थी, लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक होता है ना कि बच्ची जब से हुई है वहीं पे हॉस्पिटल में ही है। और एक का कमेंट था कि उसे सर्दियों के कपड़े क्यों पहनाए हुए थे, सबने यही पूछा कि इतनी गर्मी में सर्दियों के कपड़े क्यों पहनाए हैं। उसके लिए आपको बता दूं कि वो जो बच्ची थी ना, वो सिर्फ 20 डेज की थी, और जो जहां पे वो लेटी हुई थी ना, वो फुली एसी था, सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ था, बिल्कुल ठंडा था। इस वजह से उसकी मम्मा ने उसको विंटर्स के कपड़े पहना रखे थे ताकि बच्ची को ठंड ना लगे, ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि वो 24 आवर्स वहीं पर ही रहती थी। तो इस वजह से उसने विंटर्स के कपड़े पहने हुए थे। हर पेरेंट्स को पता होता है कि अपने बच्चे को कौन से कपड़े पहनाने, उसके लिए क्या सही है। तो उसमें हम किसी पेरेंट्स को जज नहीं कर सकते कि आपने उसको ये क्यों पहनाया है, वो क्यों पहनाया, ये क्यों खिलाया, वो क्यों खिलाया। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी ध्यांश के बारे में, जिसके बारे में आप हमेशा ही पूछना चाहते हो। तो अभी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, थोड़े से सीजर्स बढ़ गए हैं और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी अब आने वाली है 2 दिन के बाद। जैसे ही हमारी अपॉइंटमेंट होगी उसके बाद मैं फिर से एक ब्लॉग बनाऊंगी एम्स का, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसके थ्रू लोग हमसे काफी कनेक्ट हुए हैं, लोगों ने अपने
जो बातें थी वो हमें बताई हैं। हमें भी बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं कि कैसे हमें करना है, क्या हमें करना है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। शायद काफी लोग रह गए हैं, जब वो व्लॉग देखेंगे तो वो भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। तो अब मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे सारे व्लॉग्स देख सकते थे आज के तो यूट्यूब चैनल पे, जो आपको पता ही है। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा कोई आपके मन में डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। दूसरा ये है कि मैं जो व्लॉग बनाती हूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, वो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिले। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेम जब ध्यांश बीमार हुआ था स्टार्टिंग में, तो मेरे सामने भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैं भी ऑनलाइन बैठ के देखती रहती थी, गूगल पे सर्च करती रहती थी। गूगल पे जितना सर्च करोगे उतना ही आपका दिमाग घूमेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर की बातों पर ही बिलीव करें। तो वही है कि मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, खासकर माओं के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अब उनका तो वो तो एक बहुत अलग ही ट्रैक हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो। वो तो आप मेरे पहले के व्लॉग्स देख सकते हो कि मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है। अब जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो, वो भी खुशी खुशी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी खुशी खुशी लाइफ में आगे बढ़े, अपने बच्चे का इलाज करवाए, ढेर सारा प्यार दे, मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के बच्चों को भी। और जो आप ध्यांश को प्यार करते इतनी सारी ब्लेसिंग देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और जो भी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, हम जब भी एम्स में जाते हैं हमें कोई ना कोई मिल ही जाता है। अब की बार देखते हैं हमें कौन मिलता है। और मैं सिर्फ उन लोगों से भी यही कहना चाहूंगी जो एम्स हॉस्पिटल से, प्लीज वो भी थोड़ी सी पेरेंट्स की हेल्प कर दो जिनको जरूरत है, और हमारी भी। स्पेशली एक ने कमेंट लिखा था कि मैं भी एम्स से हूँ, तो मैंने कहा मैम अगर आप एम्स से तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमें भी हेल्प की जरूरत है। हमारा भी अपॉइंटमेंट मिलने में काफी टाइम लग जाता है। तो अगर कोई किसी का कुछ लेके तो नहीं जाता, बस ये किसी की कोई हेल्प हो जाती है तो थोड़ा आसान हो जाता है, और कुछ नहीं होता। चलो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।